रेलवे स्टेशन पे पूरे 24 घंटे सिर्फ 100 रुपए में। लेट्स डू इट। तो गाइस आज मैंने चैलेंज लिया है अपने अगले 24 घंटे इस रेलवे स्टेशन पर बिताने का, वो भी सिर्फ 100 रुपए के साथ। तो अगले 24 घंटे मुझे खाना पीना नहाना धोना सोना सब इसी रेलवे स्टेशन पर ही करना होगा। तो देखते हैं कि कितना मुश्किल होने वाला है मेरा आज का ये दिन और मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। इस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसमें एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि हम बिगर प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये प्लेटफॉर्म टिकट केवल 2 घंटे के लिए मान्य होती है, इसलिए हमें हर 2 घंटे के बाद ये टिकट रिन्यू करानी पड़ेगी और उसका भुगतान करेगा मेरा टीम मेंबर। और हम भी लगे औरों की तरह टिकट लाइन में, ताकि हम भी अपनी मंजिल की तरफ जल्दी से पहुँच पाए। टिकट को लेने के लिए यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो टिकट तो हमने ले ली है, ये देखिए, और अपनी टीम मेंबर की। तो फाइनली गाइस हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हर एक बंदे की अलग कहानी है। जिसको देखो कोई ना कोई फोन चला रहा है, कोई खा रहा है, अपनी अपनी कहानी में सब लोग व्यस्त हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे बुरा है कि यहाँ पे बहुत गंदी सी अजीब सी स्मेल आ रही है, जो कि मेरी नाक से लेकर माथे तक जा रही है। लेकिन ठीक है, हमें तो यहाँ पे 100 रुपए में सर्वाइव करना है। वो हम देखेंगे कि इस 100 रुपए में हम यहाँ पे कैसे ठीक ठाक से सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो यार दोपहर का टाइम था, तो हमने सोचा रेलवे स्टेशन को थोड़ा और समझा जाए, बट समझने के लिए पेट में कुछ होना भी तो चाहिए। तो गाइस देखेंगे 100 रुपए में हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ तो आसपास दुकान नहीं दिख रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा दूर चलते हैं और अपने लिए कुछ खाने के लिए कुछ लेने चलते हैं। और फिर हम निकले लंच की तलाश में। फाइनली इतना घूमने के बाद हमें एक दुकान यहाँ पे मिल ही चुकी है, वो है हमारे पीछे। देखते हैं, अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। गाइस है, खाने को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन इतने पैसों में हम ले पाएंगे? हमें कम से कम इसमें से खर्च करने हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे सस्ती चीज़ यहाँ पे हमें खाने के लिए क्या मिलती है। भैया सस्ती कोई चीज़ है? बिस्किट या नमकीन हो? नहीं है? चाय भी नहीं है? गाइस इन्होंने तो बनाई कर दिया, ना ही उनके पास चाय और ना ही उनके पास कोई 10 वाला या 5 वाला कोई बिस्किट नहीं है। कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। अब चाय ना मिले, बिस्किट ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो अपना पेट भरने के लिए चाहिए होगा ना। इसलिए हम समोसा या कुछ भी जो भी मिलेगा वही ले लेते हैं। समोसा 30 रुपए के दो। वीडियो बन रही है? हाँ, समोसे दे दो। अब वीडियो क्या बोल रहे हो? वो लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो शूट हो रही है। मैंने कहा हाँ वीडियो शूट हो रही है, कोई चैलेंज चल रहा है हमारा। तो 30 रुपये हमारे खर्च हो चुके हैं, वो भी हमने समोसे में, और अब हमारे पास बचे हैं कुल 70 रुपये। खाली समोसे लग रहे हैं बिल्कुल बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गाइस हमारे 100 रुपये में 30 रुपये खर्च तो हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसे समोसे मिले हैं ना, टेस्ट करके ऐसे लग रहे हैं ना जैसे समोसे के नाम पे इन्होंने कुछ नमक की फैक्ट्री दे दी हो। और मेरे लिए सबसे टफ लग रहा है कि यहाँ पे ना मेरे लिए कोई चाय है, कोई भी मतलब ना तो मुझे चाय मिली है, ना ही बिस्किट मिला, कोई कुछ नहीं मिला। ये समोसे मिले हैं, वो भी चटनी इतनी बेकार है, इतनी घटिया चटनी दी है इन्होंने, बेकार बिल्कुल। लेकिन खाने पड़ेंगे, हमें सर्वाइव करना है। तो यार समोसा तो हमने लपेट लिया, पर फिर दिमाग में आया आगे क्या करना है। हमने सोचा छोड़ो, क्यों ना प्लेटफॉर्म पर घूम रहे लोगों से ही पूछा जाए कि अब आगे क्या किया जाए। कल मेरा ना एक चैलेंज चल रहा है, तो 24 घंटे के लिए मुझे यहीं रहना है। उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ? तो गाड़ी भाड़ी आएंगे, लड़के नाश्ता वास्ता में लेके आएंगे, वही बताएंगे आपको, उनसे काम करवाना। ओके, प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करना है 24 घंटे के लिए, यहीं रहना है। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? मतलब चालिए स्टेशन में देख के आओ, क्या बताएं, रहने के लिए सुविधा नहीं हो पाएगी। तो यार इनकी ज्ञान सागर से तो मेरी जिंदगी बिल्कुल धन्य हो गई। गाइस सब लोगों की बातें सुन के और सब लोगों से बातें करके अब सबने कहा कि एंजॉय करो, घूमो फिरो, और इतना घूमने के बाद में अब रियलाइज हो रहा है मेरे पैरों को अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और गले में लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। यहाँ पे देखिए इतनी सारी गुटखा, मतलब ये लोग इतना भी नहीं है कि थोड़ा सा हाइजीन रखें और स्टेशन पे, थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पे ये सब ना खाएं और ना थूकें। चलो जो भी है, मुझे तो सर्वाइव करना है ना। मुझे तो सर्वाइव करने के लिए यहाँ का पानी भी पीना पड़ेगा, यहाँ बैठना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो यार ये पानी पी के तो मेरी जिंदगी के सारे रंग ही उड़ गए। ये पानी उतना ही अच्छा था जितना कि ढिंचक पूजा के गाने। सच में अगर ये मेरा चैलेंज नहीं होता ना, तो मैं इस पानी को कभी ना पीती। पूरे दिन की थकान के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक झपकी ली जाए, पर ट्रेन के इस भारी शोर में कहाँ ही मुमकिन था। मैंने कहा छोड़ो, क्यों ना स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के अंदर ही कुछ देख कर आए। अब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, इसलिए मुझे सर्वाइव तो करना ही है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस ट्रेन जो आई है अभी इसके अंदर ही चल के देखते हैं कि इसके अंदर जो वॉशरूम वगैरह है वो कैसा है।
हुई है इसमें, देखिए इसमें कितनी गंदगी है एकदम। तो यहाँ का वॉशरूम खोल के देखेंगे। गाइस सच में बता नहीं सकती हूँ, पहले ट्रेन के बाहर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी उसमें, टॉयलेट की बहुत ज़्यादा गंदी आ रही थी। तो गाइस अभी शाम के 4:45 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी मेरा मन है कि मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, घूम घूम के परेशान हो गई हूँ। नीचे से अभी ऊपर आई हूँ, अब ऊपर से हम नीचे जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाएंगे, ताकि हम वहाँ पे चाय ले सकें और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दे सकें। इस स्टेशन पे रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए लोग टाइम पास कैसे कैसे करते हैं वो देखिए, पीछे मेरे सामने नतीजा है। और गाइस अब मुझे समझ आ चुका था ये चैलेंज मेरे लिए आगे और भी टफ होने वाला है। तो देखते हैं कि अंदर चाय हमें कितनी प्राइस की मिलने वाली, क्योंकि हमें सस्ते से सस्ते चाय लेनी है और मेरे पास है इस टाइम पे 70 रुपये। 20 रुपये और इससे कोई सस्ती 20 से कम की नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तो मसाले वाली चाय है, यहाँ तो अपना काम नहीं बनेगा। कितने वाली चाय है? 1 दे दो। तो अपना यहाँ तो काम बन गया सस्ते में, और हमारे पास बचे हैं 60 रुपये। मुझे यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही जैसे कि हम थोड़ा सा बैठ पाएं, क्योंकि चारों तरफ सीटें हैं, सारी घिरी हुई हैं। तो यार इस चाय को पीकर तो मुझे पूरे सुपरस्टार की याद आ गई। आटे का हलवा ऐसे देखने में लग रहा है, इतना गंदा टेस्ट लग रहा है। चाय पी के तो हम फ्री हो चुके हैं, जैसी भी थी चाय हमने अब अंदर अपने गटक ली है। अब इसके बाद में देखो हमें अब ठंड का एहसास होने लगा है। दिन भर तो हम बिना जैकेट के, बिना किसी कपड़े के रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे जैकेट पहननी चाहिए। क्या मैंने जैकेट डाली है, शाम हो चुकी है। शाम होते होते मेरी तो हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। जितना ईजी ये टास्क लग रहा था ना, उतना ईजी है नहीं। तो गाइस जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे मेरी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। अभी शाम के 6:17 हो चुकी हैं। मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पर सुबह से लेकर, यानी मैं दोपहर में आई थी, दोपहर से लेकर मुझे शाम पूरी हो चुकी है। मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, मुझे सीटें तो मिल नहीं रही थी, तो मैं बैठ चुकी हूँ अभी सीढ़ियों पर। प्लेटफॉर्म की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। अभी आगे का टास्क मुझे जितना इजी लग रहा था ना, उतना मेरे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। और रात मेरी कैसे कटेगी वो भी हम देखने वाले हैं। तो गाइस दिन तो जैसे तैसे मैंने बिना वॉशरूम के काट लिया, लेकिन रात काटना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ सकती है। मेरे पीछे की साइड में आप देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा पैसा लग रहा है, लेकिन मेरे पास तो ओनली 100 रुपये थे, जिसमें मुझे सर्वाइव करना है, मुझे खाना है, रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन मैं वॉशरूम में अगर इन पैसों को दे देती हूँ, उसका 20 रुपये चार्ज है, अगर मैं उसमें देती हूँ तो मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे खाने का भी इंतजाम अभी करना है। तो गाइस दिन तो जैसे तैसे हमने काट लिया था, सभी से बात करके, कुछ ना कुछ करके, एक्टिविटी करके, लेकिन रात काटना मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और अभी मुझे करना होगा थोड़ी देर बाद अपने खाने का इंतजाम। गाइस मेरे पास में अभी भी 60 रुपये हैं डिनर के लिए। अब इन 60 रुपये में कैसे डिनर कर पाऊंगी ये हम देखेंगे, और मुझे खाने के लिए यहाँ क्या क्या मिल पाएगा। ये रात के खाने के लिए कुछ है। तो गाइस अब था मेरा डिनर का टाइम, लेकिन यार 60 रुपये में हमें रेलवे स्टेशन पर भरपेट खाना मिल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइस रात के खाने का इंतजाम हो चुका है और रात के खाने में हमें मिली है केवल पेटीज। गाइस पेटीज तो गरम है, कुछ तो गरम मिला है यहाँ पे। अब इसका स्वाद भी, टेस्ट भी देख लेते हैं कि कैसी है ये। तो गाइस अगर मैं इस पेटीज को खा के सुबह तक जीवित रही तो समझ लेना मेरी मेहनत सफल हुई। पूरा दिन बिताने के बाद मेरे पास में बचे ये 20 रुपये। खाना खा लिया मैंने रात का, और दिन में शाम को मैंने चाय पी ली, और दिन में मैंने समोसे भी खा लिए। उसके बाद में मेरे पास में ये बचते हैं कुल 20 रुपये। क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी? गाइस अभी रात हो चुकी है और रात में अब मुझे ठंड लग रही है और मैंने अभी स्टॉल बांध ली है और अपने सोने का भी इंतजाम करना है। खाना पीना सब कुछ खा के अब जैसे फ्री हुए हैं, अब मुझे अपनी सोने का इंतजाम करना है। लेकिन ये शोर इतना हो रहा है ना, यहाँ पे सोना भी थोड़ा पॉसिबल कम ही लग रहा है मुझे। मेरी आंखों में अब नींद भर रही है और दिन भर की थकान, इतनी सारी वीडियो बना के अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं और देर जहाँ पे बैठ पाऊंगी। चलिए देखते हैं कि आगे सुबह कैसी रहेगी हमारी। तो यार खाना खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा आराम किया जाए, पर तरह तरह का खाना खाने से और रात में बढ़ती ठंड में मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और मुझे जोरों का फीवर आ गया, जिसकी वजह से मेरी नींद भी उड़ गई। पिंकी दीदी उड़ जाओ, सुबह के 4 बज गए हैं। घर चलो, अभी तबीयत सही नहीं है। भैया को फोन कर दिया मैंने, आ रहे होंगे भैया।
ठंड हो रही है दीदी, यहाँ घर चलो आओ, तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। भैया को फोन कर दिया, आ रहे होंगे भैया अभी। बुखार आ रहा है आपको तो बहुत तेज, चलो आप घर चलो जल्दी चलो। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 4 बजकर लगभग 4:30 बज चुके हैं और टास्क यहाँ पर हमारा रुक चुका है क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी मेरे को उठाया, फीवर हो रहा है, मुझे फीवर हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आसपास में कुछ शॉप देख लेते हैं, उसके बाद में हम सोचेंगे घर जाने के लिए। हो सकता है मैं चैलेंज को कंप्लीट कर भी पाऊँ, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा पेट दिन भर इतना खाया था, उसकी वजह से मेरा पेट अब ख़राब होने वाला है और ऊपर से मेरे को फीवर हो रहा है। तो आगे की जो ठंड होने वाली है, इतना ठंड में स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दवा ववा मिल जाए तो हम दवा खाकर काम चलाएंगे, अगर नहीं मिली तो भैया के साथ हमें घर जाना पड़ेगा। गाइस चारों तरफ हमने दवा ढूंढ ली है, लेकिन हमें इस टाइम पे बोल रहे हैं कि इस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, सारी शॉप बंद है दवा की, इसलिए हमें अभी 8 बजे से पहले कोई भी दवा नहीं मिलने वाली है। यही इतना ही हमने सर्वाइव में जर्नी बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ किया है, उससे ज़्यादा हमने ये देखा कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अगर कोई प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे सर्वाइव करता है। तो अब देखेंगे कि भैया आ रहे हैं कुछ देर में और अपने घर पे जाएंगे। टास्क मेरे लिए सच में डिफ़िकल्ट रहा और यहाँ पे कोई दवा भी नहीं मिली जिससे कि मैं फीवर थोड़ा कम हो सके। देखो गाइस अभी भैया की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ भैया, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ जाओ। तो गाइस मेरा ये चैलेंज तो यही खत्म हो गया, पर अब ये आपके हाथों में है। आपको क्या लगता है मैं ये चैलेंज जीती या हारी? आपको जो भी सही लगे मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और अगर आप इस वीडियो पे पूरे 1000 लाइक करा देते हो तो मैं बनाऊंगी आपके दिए हुए किसी भी 24 आवर्स चैलेंज वीडियो। तो लाइक कर देना प्लीज।